किया और मुझे ये पता चला कि ये दरियापुर कानपुर की मुख्तलिफ मसाजिद में लोगों को समझा भी रहे। तो उलमाए किराम को तस्लीम तारीख का मकसद ये है कि तारिक हकीम साहब ने जो जराब तैयार किया है, जब उसकी उर्दू कॉपी जुम्मा से पहले जो है हम लोगों को निकाली है और हमारे वो सबका एक प्लेटफॉर्म हो। तो गुजरात मुस्लिम की तरफ से एक समिति बनाई गई और उसके जरिए काम करने का शुरू किया। देखिए, गुजरात पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आजमाइश की बात करें तो 1925 से वो आजमाइश शुरू हुई। तो वाली की महफिल रख देता तो साथ बैठने की जगह नहीं मिलती, समझ गया। लेकिन क्या करें, कौम है, इसको जगाना पड़ेगा। कुछ भी है, कैसी भी है, हमारी है। आज की मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि गुजरात गवर्नमेंट जो यकसा सिविल कोड का कानून लाना चाहती है, ये यकसा सिविल कोड क्या है, इसको बताने के लिए, कौम को आगाह करने के लिए, मुतनब्बह करने के लिए हमने उलमाए किराम और अपनी कौम के दानिश्वरों को, वकला को, कानूनदा को जमा किया ताकि आप उनकी ज़बान से इस कानून की भयानक अंजाम जो है वो आपको बताया जाए और आप उसको सुनकर अपने अंदर बेदारी पैदा करें। मौलाना साहब, रमजान महीना है खास करके, तो यही बात करेंगे। एक स्टेज पे सब लोग है, कांग्रेस की हो कि काफी सारी पार्टी की हो, इसको सियासत के तरीके से देखे जाए, किस तरह देखा जाए? देखिए इसको सियासी रंग खुदा के वास्ते न दीजिए। यहाँ हम लोग जो भी जमा हुए थे, चाहे वो सियासी हूँ या मजहबी हूँ या कानूनदा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की हैसियत से जमा हुए थे। हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर करें भी तो सियासत कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, समझ गए आप। लोगों ने इसको बुरा समझ लिया है। सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है अगर उसको सही रास्ते पर लाया जाए, तो हम अपनी कौम को सही रास्ते पर ही लाने की बात करते हैं। बहरहाल ये सियासी मसला नहीं है, समझ गए आप, ये मजहबी और मुल्क के कानून का मसला है। आपने सुना हमारे वकीलों की ज़बान से कि ये कानून जो है मुल्क के आइन के भी खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है। तो हम मुल्क के कानून की भी हिफाजत करेंगे और शरीयत की भी हिफाजत करेंगे। हज़रत उलमाए किराम के ताल्लुक से जिस तरह से पता है कि मिंबर पर अभी भी लोगों को भरोसा है, हाँ, तो उस ताल्लुक से किस तरीके से आप ये मैसेज पहुंचाएंगे? बेशक उलमाए किराम के ऊपर भरोसा है, अगरचे अवामुल नास इस पर एतमाद न करे, लेकिन दानिश्वर जो हमारी कौम के हैं, सियासी लीडर हूँ या कोई भी हूँ, वो इस मिंबर की अहमियत को समझते हैं। और जो समझते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से देखिए हर इमाम के ऊपर, हर इमाम का मुख्तदियों के ऊपर कुछ न कुछ असर होता है, समझ गए आप। तो इसलिए मेहराब को, मिंबर को ये निशाना बनाया गया, निशानदही की गई कि कुछ न कुछ अवाम उनसे मुताल्लिक है, तो यहाँ से हमारा जो मैसेज जाएगा वो कौम तक सही मैसेज जाएगा। चूँकि ये दुनियावी कानून भी है और शरीयत का भी है। तो आज जो हमने उलमा को जमा किया था वो सिर्फ समझने के लिए, ताकि हम ऐसे किसी बात में गिरफ्त में ना आए कि हमारा मुल्क के कानून के खिलाफ कदम उठ जाए या शरीयत के खिलाफ। तो उलमा को लाया गया कि शरीयत की रहनुमाई करें और हमारे कानूनदा को लाया गया कि मुल्क के कानून की रहनुमाई करें। हम दोनों को लेकर चलने वाले हैं। मौलाना साहब, इसका जो विरोध है किस तरह करा जाएगा? मतलब लोगों को सड़कों पे लाकर या नहीं, अब वो सवाल मुझसे नहीं, वो सवाल हमारे इकबाल भाई से समझिए तो बेहतर होगा। सवाल ये है कि कमेटी में आपका भी नाम था, उसको लेकर आपने वजाहत किया। कमेटी में क्या आपको बुलाया गया था या ऐसी अफवाह उड़ाई गई? नहीं, हकीकत ये है कि मुझे कोई खबर नहीं थी, न मुझे कोई दावत दी गई, समझ गया। एक टेलीफोन जो आया था मेरे लड़के पर, मेरे लड़के ने उसको रिसीव किया था, तो उसने बता दिया कि हमारे वालिद साहब अभी आराम में है, आपको दावत देना है तो आप उनसे 6 बजे राब्ता कीजिए और व्हाट्सएप के जरिए आप दावतनामा भेजिए। न उन्होंने राब्ता किया, न मुझसे बात किया, न दावतनामा भेजा। लेकिन गुजरात टुडे में तो आपका नाम भी था। अब वो तो उन लोगों ने नाम दे दिया, कहा नहीं, फरेब देने के लिए नाम दिया बस। इसकी वजह से कितना समाज में वो फैलेगा कि एक शाही जामा मस्जिद का इमाम और उसकी वजह से गलत मैसेज जा रहा है। अरे इसीलिए तो हमने जो है इसकी वजाहत कर दी ना। हमारे जैसे प्रोफेसर साहब भी गुजरात टुडे पढ़ के थे, बहुत से लोग होंगे, तो हमने बता दिया तो इन लोगों को खबर हो गई और इंशाल्लाह ये बदगुमानियां दूर हो जाएंगी।
बिल जब आया था उस वक्त भी इस तरह की चालें बहुत चली गई थी और उसमें मुफ्ती साहब को खास सामने रखकर वो किया गया था। मुफ्ती साहब का ही था कि वो रिप्रेजेंटेशन करने आने वाले वो ग्रुप के साथ। मुफ्ती साहब वहां तो नहीं आए, लेकिन बड़ी पामर्दी के साथ मुफ्ती साहब ने वो एक वीडियो टॉक पर उसको वायरल किया कि मैं इसकी मुखालफत करता हूं, मैं इसमें इनके साथ नहीं हूं। ये तो मुफ्ती साहब ने तो अपने आप को पहले साबित किया हुआ है कि उनका क्या एक्शन है। अंसारी साहब, कमेटी जो बनी है उसके आप सदर है, वो कमेटी किस तरीके से काम करेगी इसको लेकर? देखिए, वो कमेटी में चूंकि उस वक्त पहली मीटिंग थी, वो वहाँ एक कमेटी बनाई गई कोर कमेटी के नाम से, और उसमें और तमाम लोग जो हैं जो काम के हैं उनको धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। और उस कमेटी का अभी कल ही एक मीटिंग हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों के साथ जूम पर। वो भी इसमें हमारे साथ बिल्कुल हर तरह की मदद के लिए तैयार है। और कमेटी अब जो आइंदा हमारा होगा कि हम भी अभी रोजाना डे टू डे के एक्शन तय करने थे, इसलिए कमेटी में अहमदाबाद के लोग ही थे। और अब आइंदा जो होगा पूरे गुजरात की नुमाइंदगी हो, उस पर हमारी कोशिश होगी और उसके बाद हम जरूरत पड़ी तो पूरे गुजरात के लोगों को इकट्ठा करके उस पर आगे बात करेंगे। फिरके से, किसी भी पॉलिटिकल विंग से जुड़ा हुआ हो, किसी भी कल्चर से जुड़ा हो, लेकिन हम तमाम लोगों को, हर फिरके के लोगों को इसमें जोड़ना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी दल से रिश्ता रखता हो। इकबाल भाई, ये जो यूसीसी है इसके विरोध करने का तरीका बता दीजिए। देखिए, फिलहाल तो यूसीसी कमेटी ने हमारे पास से सजेशंस, ऑब्जेक्शंस वगैरह मांगे हैं। अभी 24 तारीख तक हमारा अमल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुखालिफत करें। और हमारा जो सजेशंस है, हम लोग जो कहना चाहते हैं यूसीसी के खिलाफ, जो शरई कानून के बिल्कुल खिलाफ है, कुरानी कानून के बिल्कुल खिलाफ है, हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है। हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 25 जो हिंदुस्तान के हर शहरी को अपनी मर्जी का मजहब पालने का, उसको पसारने का, प्रसार करने का, उसको फैलाने का हक देती है, उस हक के खिलाफ जा करके ये यूसीसी कानून आ रहा है। तो हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी मुखालिफत दर्ज करवाएं। ये बिल्कुल कंप्लीटली शरीयत के खिलाफ है, कंप्लीटली हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और हम इसका एहतजाज करेंगे, इसका विरोध करेंगे। आप बतौर एडवोकेट किस तरीके से इसको चुनौती दे सकते हैं? देखिए, अभी जो डेमोक्रेटिक वे से हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम सजेशंस दे करके इसकी मुखालिफत करते हैं। एक स्टेज इसके बाद आएगा जब फॉर्मेशन होगा तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कानून आने के बाद उसको चैलेंज किया जा सकता है। जिस तरह से उत्तराखंड में चैलेंज हुआ तो हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जरूरत आई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो भी हिंदुस्तान के आइन ने हमें जो हक दिए हैं वो तमाम हक का इस्तेमाल करके इस कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे। वो कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जो डेमोक्रेटिक वेज है, जो पीसफुल तरीके से हम कर सकते हैं, वो इस कानून के खिलाफ हम करेंगे। गुजरात के जो बड़े शहरों में कैसे काम किया जाएगा? अभी तो अहमदाबाद के लोगों को जोड़ा गया और यही मीटिंगें हो रही है। देखिए, हमने जो कमेटी बनाई है उसमें कमेटी पूरे गुजरात के 4 जोन में जा करके लोगों से बात करेगी। सूरत में 23 तारीख को मीटिंग है। मंगल को हम लोग अहमदाबाद में मध्य गुजरात के लोगों को जा करके मिलने वाले हैं। तो इस तरह से पूरे गुजरात के हर खित्ते में जा करके बात करेंगे और लोगों को उजागर करेंगे। अभी रमजान का महीना है तो हम मस्जिद का इस्तेमाल करके, मिंबर का इस्तेमाल करके लोगों को ये बात पहुंचाते हैं कि ये आपके कुरानी कानून को, आपकी शरीयत को, आपकी अहादीस को खत्म करने के लिए ये कानून बनाने की कोशिश है और ये मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने के इरादे से ये कानून बनाया जाता है और पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। ये सिर्फ वोट गार्नर करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करके वोट लेने की राजनीति का ये हिस्सा है। लोगों के ख्यालात को, उनकी फीलिंग्स को कुचल करके बहुमती के जोर पर, मेजोरिटी के जोर पर अगर कानून बनाते हैं तो बनाए, लेकिन हम उसकी मुखालिफत हर एतबार से करेंगे।
लेकिन मीटिंग को एक ये भी होना चाहिए कि इसके बाद की तैयारी के लिए भी नहीं, हम लोग हर तरीके से, जैसे अभी हम रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, जिस तरह से उत्तराखंड में जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह ने उसकी मुखालिफत की, वहाँ के हिंदू भाइयों ने भी इसकी मुखालिफत करके वहाँ कोर्ट में 3 लोग हिंदू समाज के लोग भी वहाँ उत्तराखंड में गए हैं, जो लिव इन रिलेशन के मुतालिक उन्होंने जो बात की है यूसीसी में वहाँ पर उत्तराखंड में, तो उसके मुखालिफ जा करके रीट उन्होंने भी की है। तो वहाँ की हाई कोर्ट ने नोटिस इश्यू करके जवाब तलब किया है गवर्नमेंट से कि इस तरह का कानून आपने कैसे बनाया। तो हम भी जो डेमोक्रेटिक वेज है, जिस तरह से हुकूक हमें आइन ने दिए हैं, वो तमाम हुकूक के साथ हम इसकी मुखालिफत करेंगे। हम भारत के लोग, भारत हिंदू, मुसलमान, हम भारत के लोग इतने हक देश के प्रधानमंत्री को है, संविधान के तहत उतना ही हक उन पर। एक वोट डालने का अधिकार, प्रधानमंत्री ये कहे मुझे 2 वोट डालने का अधिकार तो मिलेगा नहीं मिलेगा। मुफ्ती साहब अगर हदीस के बातों में कुछ आगे चीजों को आप करेक्ट करना, इस दौर में ईमान बचाने की जो शर्त है वो क्या है? इस दौर में ईमान बचाने की जो शर्त है वो क्या है? अगर जुल्म हो रहा है और आप में ताकत है उसको डरने की, उसको रोकने की, तो अपनी ताकत से उसको रोकिए। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो उसके खिलाफ बोलिए, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो कम से कम अपने दिल में उसको बुरा मानिए। अगर ये भी नहीं है तो समझ लो कि ईमान नहीं। तो ये करना